फिर हम नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, क्योंकि मैथ की जो क्लास थी मैंने जीरो लेवल से लिया था और जीरो लेवल को मैंने क्या कहा था, अप लेवल तक, हाई लेवल तक पहुंचाने का कार्य किया था। तो मेरे दोस्त जो ना पढ़ सकते हैं ना, तो पढ़ने के लिए अपने लिए सोचना, कम से कम उस बंदे को देखना जो कम से कम एक मजदूरी टाइम में कर रहा है, और जाकर देखना फुटपाथ पे वो मेहनत करते। बहाने बनाने छोड़ो, मेहनत पे आ जाओ। कल के लिए ये सोचो, मेहनत अगर नहीं कर सकते तो तुम पे धिक्कार है, क्योंकि मेहनत नौकरी लगने के बाद भी ही मेहनत करनी है। लगा दो आग जवानी में, कहानी उसी को कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन, जवानी कहानी उसी को कहते हैं। लगा दो आग जवानी में, कहानी उसी को कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसी को कहते हैं। मेहनत करने से अगर डर लगता हो तो कभी जाकर उस रोड पर उस बच्चे से पूछना जो बेचारा कभी कभी ना कभी कभी पानी की दो 10 रुपए की या 20 रुपए की बोतल बेचता हो, और उससे पूछना कि मेहनत कैसे होती है। ये मक्कारी और हरामखोरी छोड़ो, केवल मेहनत पर डट जाओ। अगला सिलेक्शन हमारी मेहनत के लिए है। अरे कोई नहीं, एक सिलेक्शन ना हुआ तो कोई सही ना, कोई मरता नहीं है। अरे रिकॉर्ड वही तोड़ता है, कठिनाइयां उसी के सामने आती हैं जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। कोई बात नहीं, एक जगह सिलेक्शन नहीं, 2 जगह सिलेक्शन नहीं, 3 जगह सिलेक्शन नहीं, कभी तो ऊपर वाला आप पर मेहरबान होएगा। मेहनत से मत हटो। और जो बहाने बनाते हैं ना कि कुछ नहीं होने वाला पढ़ना, ऐसे दोस्त और ऐसे मित्र का हमेशा हमेशा के लिए साथ छोड़ दो। हम नई क्लास के साथ अगला विभाजिता वाले नियम रहेंगे। मैंने केवल इतना जीरो मैथ सिखाया था, इतने लो लेवल से मैथ सिखाया था, जहां तक केवल और केवल कुछ बच्चों ने जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें हंसी आई होगी, क्योंकि वो लेवल उन बच्चों के लिए था जिनसे मैथ नहीं आता है। क्लास बाई क्लास 1 2 3 4 के नाम से पढ़ रही है क्लास। यूट्यूब पर जाकर भी अगर सर्च करोगे कादरी कोचिंग सेंटर आ जाएगा। कुछ रूल्स हैं जो हमें आगे चल के ऑप्शन काटने में हमारी मदद करेंगे, और इन्हें सीखना है। देखो, सबसे पहला पॉइंट में आता है दो से विभाजिता का नियम। ठीक है, दो से विभाजिता का नियम दो से विभाजिता का नियम मेरे दोस्त क्या कहता है, तो हम कहेंगे दो से विभाजिता का नियम कहता है, अगर लिखेंगे यदि इकाई अंक दो से विभाजित होता है तो वह संख्या दो से वह पूरी संख्या दो से विभाजित होगी। दो से विभाजित होगी। अगर लास्ट का इकाई अंक दो से कटता है तो पूरी की पूरी संख्या दो से कट जाएगी। हाँ, अगर जीरो आता है ना लास्ट में, तब भी वह संख्या दो से कट जाती है। दो से भी कटती है वो, और 5 से भी कटती है। तो अब ध्यान लगाएंगे, जैसे मैंने कहा, जैसे एग्जाम्पल में हमें पूरी संख्या काटने की आवश्यकता ही ना पड़े। देखो, मैंने लिखा 8 5 6 7 2, या 2 की जगह तुम लिख दो 8। क्या बताओ, 8 2 से कटते हैं? बिल्कुल कटते हैं मेरे भाई। अगर ये 2 से कटते हैं ना, इकाई अंक 2 से कटता, तो पूरी की पूरी संख्या ये 2 से विभाजित है। पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित है। इसी के साथ में जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया, दूसरा मैंने इसी में लिखा 8 5 0 0। अब देखो, लास्ट 0 2 से कटता है। 0 2 से कटता है तो अंत की संख्या अगर 2 से कटती है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होने वाली है। इसी के साथ 2 से विभाजिता का नियम था। अब आता है अगला, देखो, 4 से विभाजिता का नियम। उतार लेना। अगला आता है 4 से विभाजिता का नियम। यदि अंतिम दो संख्याएं यदि अंतिम दो संख्याएं 4 से विभाजित हों 4 से विभाजित हों 4 तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 4 से विभाजित का नियम तुम्हें पता लगा। यदि अंतिम दो संख्याएं 4 से विभाजित हों तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे मैंने कहा है एग्जाम्पल में 8 है, 9 है, 6 है, 1
6 है। अब बताओ अंतिम की दो संख्याएं किससे कटती हैं? 4 से। बिल्कुल कट रही हैं, 4 से कट रही हैं, तो भाग देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में जाके ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यानी कि जब ये 2 से कट रही हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से ये विभाजित हो जाएंगी, मतलब 4 से कटने वाली हैं। ठीक है। इसके बाद नंबर दूसरा पॉइंट में, यदि मान लो 8 5 6 0 0 अगर मैं दे दूं, ये अंत की संख्या 4 से कट रही है, अंत की संख्या 4 से कट रही है, तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। क्लियर बात? 4 से विभाजिता का नियम पढ़ा हमने, 4 के बाद पढ़ेंगे किसका विभाजिता का नियम? 3 का। ठीक है, सॉरी 3 का रह गया, 3 का, 3 से विभाजित कर, 3 से विभाजिता का नियम। यदि सभी संख्याओं का योग, ये था 4 का, 3 का रह गया था, 3 का अब लिख लो। देखो, यदि सभी संख्याओं का योग, यदि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर 3 से विभाजित का नियम कहता है यदि संख्याओं का योग 3 से कटता है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम कहेंगे, मान लो मैंने पहला पॉइंट दिया है यहां पर, अगर मैं पहली बात करता हूं तो 8 है, 5 है, ठीक है, और यहां 2 है। अब मुझे ये देखना है कि इन संख्याओं का योग मानी कितना होता है। 5 और 2 7, ठीक है, 5 और 2 7, 7 और 8 15, और भी जीरो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं काटू, 0 0 को जोड़ू 0, 2 को जोड़ू 0 में 2 जाएगा, और 2 5 2 कितना होगा? 7, 7 और 8 कितना होता है? 15 के 15 3 के पहाड़े से कटता है कि 15 3 के पहाड़े से कटता है? बिल्कुल कटता है। और जब 15 3 के पहाड़े से कटता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कितना होगा? 9 दिया, 8 दिया, 0 दिया, 5 दिया, 6 दिया, 8 दिया, 9 दिया, कितनी भी बड़ी संख्या दे दो, 8 9 17 हो गए। 8 और 9 कितने? 9 और 8 कितने हो गए? 17। 17 और 7 कितने हो गए? 24 हो गए। 17 और 7 होते हैं 24 हो गए। ठीक है, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 और 8 कितना हो जाएगा? 43। 43 और 9 कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 43 और 9 कितने होते हैं हमारे पास? तो होते हैं 52। अच्छा, 52 होते हैं, अभी भी 52 के 3 से कट रहे हैं? नहीं कट रहे। तो कितने कटते हैं? 52 तो नहीं कट रहे। तो 52 के बाद अगर मैं काटूं, 53 54, 52 और यहां अगर मैं 2 और लिख दूं तो बताओ 52 और तो कितना? 54। 54 के 3 से कटते हैं तो पूरी की पूरी संख्या ये 3 से विभाजित होगी। ये तुम्हें ऑप्शनली सवाल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित, तो 3 से विभाजिता का नियम, 2 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम, अगला आएगा 5 से विभाजिता का नियम। अगला कितना आएगा? 5 से विभाजिता का नियम लिखेंगे। यदि यहां से लिखेंगे, ठीक है, यदि संख्याओं का यदि संख्याओं के अंत में 5 या 0 मतलब 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। वह संख्या 5 से विभाजित होगी। यदि संख्याओं के अंत में 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे इसमें भी देखो, मैंने कहा 8 है, 8 के बाद 5 है, 6 है, 0 है,
और जीरो। क्या लास्ट में जीरो आया? बिल्कुल आया। 5 से पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। दूसरा दिया मैंने 3 5 6 5, अंत में देखो कितना आ गया हमारे पास 5, तो पूरी की पूरी संख्या 5 से, लास्ट में या 5 हो या अंत में जीरो हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। अब 6 से डिजिवलिटी का रूल क्या कहता है? अगला आएगा 6 से, तो ध्यान करो 6 कितनी बार कटेगा? 3 दूनी 6 होते हैं, तो 6 से विभाजिता के नियम में 3 वाला रूल लगने वाला है। 6 से विभाजिता वाले में देखो 3 दूनी 6, सभी संख्याओं का योग अगर इससे कटता होगा तो ध्यान रखेंगे वो संख्या जरूर 100% 6। तो 6 का मतलब 3 दूनी 6, 2 और 3 वाला इसमें नियम लगने वाला है, जो 6 से विभाजिता वाला रूल लगेगा। 6 के बाद आती है 7 का विभाजिता का नियम नहीं होता है, 8 से विभाजिता का नियम। 8 से विभाजिता का नियम कहता है यदि संख्याओं यदि अंतिम 3 संख्याओं का, ठीक है, यदि अंतिम 3 संख्याएं, यदि अंतिम 3 संख्याएं कितने से, यदि अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभाजित होती हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अगर देखो 8 से विभाजित का नियम कहता है अंतिम 3 संख्याएं जैसे 8 से विभाजित होंगी तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होने वाली है। जैसे मैं कहूं तुमसे 8 दिया, 5 दिया, ठीक है, यहां मैंने क्या कर दिया, यहां जीरो लगा दिया, यहां जीरो, यहां 5, ये 6, अंतिम 3 संख्याएं बताओ 8 से कटती हैं? बिल्कुल कटती हैं। जब 8 से अंतिम 3 संख्या कटी हैं तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित। दूसरा दिया मैंने 5 दिया, 2 दिया, 5 दिया, ठीक है, इसके बाद ध्यान रखेंगे 6 दिया। क्या अंतिम संख्या बताओ, क्या पूरी संख्या 8 से कटती है? कितनी बड़ी संख्या लिख लो, अंतिम 3 अगर 8 से कटती हैं तो पूरी की पूरी संख्या मेरे दोस्त किससे कटने वाली है? तो हम कहेंगे पूरी की पूरी संख्या 8 से। 8 तक विभाजिता का नियम समझ में आ गया। अब लिखेंगे 9 का विभाजिता का नियम। कहोगे ये क्यों लिखवा रहे हो? तो देखो ये इसलिए लिखवा रहे हूं, ये तुम्हारे ही लिए बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ये जब क्वेश्चन हम करेंगे तो इस क्वेश्चन में होगा क्या, असल में ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए हेल्प करेंगे, और ये ऑप्शन से छांटने का मेथड, अर्थात ऑप्शन से छांटने वाले तरीके को ये बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे जैसे अगले नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे 9 से विभाजिता का नियम, ठीक है। लिखेंगे यदि सभी संख्याओं का योग 3 से होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो ध्यान रखना यदि सभी संख्याओं का योग 9 से, ठीक है, 9 और 3 का रूल एक ही है, 9 और 3 का रूल सेम है। यदि सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। 9 और 3 का बिल्कुल सेम है रूल। पहला दिया जैसे एग्जाम्पल में 8 5 6 7, अच्छा आज कितना हो गया? तो हम कहेंगे 8 5 13, 13 और 7 20, 20 26, 26 और 1 जोड़ लो, देखो 27 हो रही। 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और ये कितना हो गया 6, 26 और 1 27, 27 9 से कटते हैं, बिल्कुल पूरी संख्या 9 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। 9 और 3 का नियम सेम है। इसके बाद जैसे दूसरे में लिख सकते हो 8 81 0 0 0, कितने ही जीरो लगा दो, तो अगर ये संख्या किससे कट रही है? 9 से कटती है, पूरी की पूरी संख्या 9 से खत्म हो जाएगी। इसके बाद 9 के बाद 10 का विभाजिता का नियम, सिंपल सी बात है, अगर
अंतिम संख्या उसकी जीरो आएगी। अगर अंतिम संख्या जीरो आएगी तो पूरी की पूरी संख्या वो 10 से विभाजित हो जाएगी। तो 10 से विभाजित का नियम भी याद रहेगा कि अगर अंत में संख्या जीरो आएगी तो पूरी की पूरी संख्या कितने से विभाजित हो जाएगी, पूरी की पूरी संख्या वो जो हो जाएगी 10 से विभाजित। लास्ट नियम बचा 10, 9 के बाद 10 के बाद 11। 10 का कोई बड़ा विभाजितक नियम नहीं था। यदि अंतिम संख्या कितनी आएगी, अंतिम संख्या जीरो आएगी तो पूरी की पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। 11 से विभाजिता का नियम। इसके बाद देखो 11 से विभाजिता का नियम, यहां से स्टार्ट करते हैं। इसमें 11 से विभाजिता का नियम, ठीक है, 11 से विभाजिता का नियम। अब यहां से देखेंगे 11 से विभाजित का नियम क्या कहता है। इस नियम में मान लो मैंने 13 31 दे दिया, 13 31 एक संख्या दे दी, तो सिंपल सी बात है, यहां देखेंगे इस संख्या को इसमें जोड़ो, एक संख्या छेक कर एक संख्या, अब अगली तो संख्या रही ना, और इस संख्या को एक संख्या छेक कर जोड़ते हैं तो 3 और 1 कितना होता है 4, 3 और 1 कितना होता है तो कहेंगे 4। दोनों का अंतर यानी कि एक संख्या को छेक कर अगली में जोड़कर एक संख्या ऊपर से भी और नीचे से भी, एक संख्या को छेक कर अगली संख्या में जोड़कर दोनों का अंतर लेना होता है। ठीक है, एक संख्या को छेक कर अगली संख्या में जोड़कर दोनों का अंतर लेना होता है। तो मैंने वही किया, एक संख्या को छेक कर अगली में जोड़कर और देखा दोनों का अंतर लेना होता है। घटाओ तो जीरो, या संख्या में ध्यान रखेंगे, या संख्या में अंतर जीरो आ जाए, अंतर कितना आ जाए, अंतर जीरो आ जाए, या फिर क्या आ जाए 11 से कटने वाला आ जाए, या फिर 11 से कटने वाली संख्या आ जाए, या फिर 11 से विभाजिता वाली कटने वाली संख्या आ जाए, तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी, 11 से कटेगी। तो इसका मतलब ये 11 से कटने वाली है। और भी लिख लो, देखो और भी लिखना चाहो तो मैंने दे दिया, मान लो और दे दिया यहाँ पर, ठीक है 22, ये दे दिया इस तरीके से एक संख्या मान लो कोई भी। अब एक संख्या छेक कर अगली में जोड़कर, एक संख्या छेक कर अगली में जोड़कर, है ही नहीं, एक संख्या छेक कर, 2 2 4 और 2 6 हो गया, ठीक है 6 माइनस कितना हो जाएगा, देखो एक संख्या छेक कर अगली में जोड़कर, एक संख्या छेक कर अगली में जोड़कर, तो 2 2 4 2 6, 2 और 2 4, क्या 6 में 4 गया, 2 का भी 11 से काट सकते हो, कभी नहीं काट सकते 2 11 से, तो ये 11 से विभाजित नहीं हो सकती, आपका आंसर ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब कहोगे तुम 11 काटोगे भी ना तब भी नहीं कट रही है। अगर हाँ, मगर मैं यही संख्या देखो यहां लिख देता, अगर मान लो मैं यहां लिख देता 8 है 5 है 6 8 6 14, ठीक है 14, और यहां लिख दिया मैंने, यहां 4 लिख दिया, ठीक है। अब यहां देखूं, यहां भी मैंने 4 लिख दी। अब देखो दिमाग लगाते जाओ, एक संख्या छेक कर अगली जोड़कर, एक संख्या छेक कर अगली जोड़कर, ठीक है, यहाँ 6 कर लेना, यहाँ 6 कर लेना, एक संख्या छेक कर अगली जोड़कर, एक संख्या छेक कर अगली जोड़कर, 8 6 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, बिल्कुल सही है 20 हो गया। ठीक है, एक संख्या छेक कर अगली में जोड़कर, तो 5 4 कितना हो गया 9, जब घटाओगे तो कितना बचेगा 11। क्या 11 11 से कटते हैं, बिल्कुल कटते हैं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये नॉर्मल हमने क्वेश्चन कवर किए हैं गणित में, अगला चैप्टर बनेगा, अब स्टार्ट चलेगा हमारा भिन्न, अब लेवल इसका उठना शुरू हो जाएगा। अगला स्टार्ट पॉइंट करने वाले हैं हम भिन्न के बाद अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। क्लास कैसी लगी, मैंने मैथ बहुत जीरो लेवल से लिया था, क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इतिहास वाली क्लास लेना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। बाकी मैथ के लिए ये रखा है, अगली जो क्लास बनेगी वो तुम्हारे टाइम डाल दिया है तर्क शक्ति की क्लास के साथ मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी, ठीक, धन्यवाद।